हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस सेकंड क्लास में हम आपसे भारत का देशांतरी और अच्छे से विस्तार के बारे में बताएंगे। और जो हमारा विश्व ग्लोब है उसमें हमारा जो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है और कौन सी इसकी स्थिति है, वो सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विश्व ग्लोब, इसे बीच में से एक रेखा काटती है, उसे बोलते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री दो भागों में बांटती है हमारे गोलार्ध को। ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों बात करते हैं इस गोलार्ध की। इसमें जो बीच में से जो रेखा हमारे जो गोलार्ध को दो भागों में बांटती है, ये है पश्चिमी गोलार्ध, दोस्तों ये है पूर्वी गोलार्ध। ये चार भागों में काट दिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ये तो हमारे जो विश्व ग्लोब है उसके चार पार्ट हो गए। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो दोस्तों अक्षांशीय रेखा है जो हमारा भारत विश्व ग्लोब है उस पे भारत का मानचित्र दर्शाने के लिए दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई। दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई। पहली थी अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, और दूसरी थी देशांतरी रेखाएं। पहली थी अक्षांशीय रेखाएं और दूसरी थी देशांतरी रेखा। अब बात करते हैं पहले अक्षांशीय रेखाएं की। अक्षांशीय रेखा क्या होती है? तो दोस्तों जो हमारे विश्व ग्लोब को बीच में दो भागों में बांटती है वो कौन सी है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा के बिल्कुल बीच में से 1 डिग्री का अक्ष पूर्व में बनाया और 1 डिग्री का अक्ष पश्चिम में बनाया। अक्षांशीय रेखा क्या होती है? दो समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा। दो समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। जैसे कि 1 डिग्री का अक्ष हमने पश्चिम में बनाया, 1 डिग्री का अक्ष हमने पूर्व में बनाया, तो दोनों समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है भूमध्य रेखा। ये है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समान खींची जाने वाली रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समान खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ये तो 1 डिग्री का अक्ष बनाया। अब बात करते हैं, जैसे यहां हमने 82 डिग्री का अक्ष बनाया। अब 82 डिग्री के दो समान अक्ष हो गए, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अक्षांशीय रेखा होगी। और ऐसे ही हम यहां से 90 डिग्री का अक्ष बनाएंगे। तो 90 डिग्री का अक्ष बनाने के लिए दोस्तों हमें दो सीधी लाइनें खींचनी पड़ेंगी। ये एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। ये हो गया 90 डिग्री। तो दोस्तों सेम ऊपर 90 डिग्री है, ऐसे ही दक्षिण में होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों को कोई अक्षांशीय रेखा नहीं काटनी है, क्योंकि दोनों को समान अक्ष, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आती है, तो इनको कोई अक्षांशीय रेखा नहीं मिलाती है। अब बात करते हैं कुल अक्षांशीय रेखा है। कुल अक्षांशीय रेखा कितनी होती है? तो दोस्तों कुल अक्षांशीय रेखा होती है 90 होती है उत्तर में और 90 ही होती है हमारी दक्षिण में।
दोस्तों बात करते हैं, ये तो कुल रेखा हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, दो समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा, वो और इसमें एक जोड़ लेंगे। तो टोटल कितनी हो गई? 181 हो गई। पर दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कभी आता है 181 और कभी होता है 179, कभी होता है 179। तो दोस्तों आपको दोनों ही टिक करने हैं, कोई से भी एग्जाम में आ जाए आपको दोनों ही टिक करने हैं। अब बात करता हूँ 181, तो आपको यहाँ से पता चल गया 181 कैसे आती है। पर बात करते हैं 179 कैसे आती है। 179 अक्षांश रेखाएं क्यों आती हैं? तो दोस्तों देखो, जब मैंने बताई थी कि दो समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। पर जब 90 डिग्री का अक्ष बनाते हैं तो उनको कोई अक्षांश रेखा नहीं मिलाती है, कोई अक्षांश रेखा नहीं मिलाते हैं, इसलिए वो दोनों इसमें से माइनस कर देते हैं। 181 माइनस 2 कितने आ गए? 179। तो दोनों दोस्तों 181 और 179 दोनों ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 179 अक्षांश रेखा क्या होती हैं। अब बात करते हैं देशांतरी रेखाओं की। देशांतरी रेखा क्या होती है, कुल देशांतरी रेखा कितनी होती है और इनका काम क्या होता है, इससे पहले अक्षांश रेखा में देख लेते हैं। उत्तर में अक्षांश रेखा 90 होती है और दक्षिण में भी अक्षांश रेखा 90 होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को बोलते हैं कटबंध। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को कटबंध बोलते हैं, या इसे जोन भी बोलते हैं। कटबंध या जोन भी बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। जो एक अक्षांश है उससे दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर भी होती है। ये 111.13 किलोमीटर। अब बात करते हैं देशांतरी रेखाओं की। देशांतरी रेखा क्या होती है? तो दोस्तों देशांतरी रेखा होती है हमारी ध्रुवों से ध्रुवों तक, ध्रुवों से ध्रुवों तक। ध्रुवों से ध्रुवों तक होती है। जैसे ये हो गई 0 डिग्री, ये तरबूज की शेप में होती हैं। किसकी शेप में होती है दोस्तों? ये तरबूज की शेप में। ये होगी हमारी देशांतरी रेखा। अब बात करते हैं कि देशांतरी रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींचे जाने वाली रेखा, ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतरी रेखा है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा, या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतरी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतरी रेखा। जैसे कि ये थी अक्षांशीय रेखाएं, ये तुम्हारी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही थी, और ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भी बोल सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं देशांतरी रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों देशांतरी रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसे बोलते हैं गौर। गौर भी बोलते हैं, कुछ गोरे भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर की बीच की दूरी कितनी होती है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर होती है। ये तो हो गई हमारी देशांतरी रेखाओं की बात। अब बात करते हैं कि कुल देशांतरी रेखाएं कितनी होती हैं। कुल देशांतरी रेखाएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों कुल देशांतरी रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री तो पूर्व में होती हैं, 180 डिग्री पूर्व में, और 0 से 180 डिग्री पश्चिम में होती हैं। तो दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? 180 प्लस 180, तो कुल देशांतरी रेखा होती है हमारी 360।
दोस्तों बात करते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लेता है। तो जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितने मिनट का लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। तो हमारे जो टोटल देशांतर है उनकी संख्या कितनी है? 360। 360 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर 1440 मिनट बनती है। 1440 मिनट। अगर इनके हम घंटे बनाएंगे तो वो कितने होंगे? 24 घंटे। 24 घंटे। और इसका मतलब आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन होता है। तो दोस्तों जो हमारे बोलते हैं ना एक वर्ष के अंदर कभी 365 दिन होते हैं, कभी 366 दिन होते हैं, तो जो एक दिन बढ़ता है ना वो यही देशांतरों की वजह से बढ़ता है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो यहीं से जो हमारी लीप ईयर बनती है ना 4 साल बाद, वो यहीं से बनती है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है और उससे हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। मतलब लीप ईयर 4 वर्षों का, ये 4 वर्षों के बाद आती है। ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब इनका जो मेन वर्ग क्या होता है? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो मेन वर्ग होता है। दोस्तों बात करते हैं अक्षांश रेखा का मेन वर्ग क्या होता है और देशांतर रेखा का मेन वर्ग क्या होता है। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं वो दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग होती हैं और जो देशांतर रेखाएं वो समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग होती हैं। जो देशांतर रेखाएं वो समय ज्ञात करने के लिए, और जो हमारी अक्षांश रेखा है वो दूरी ज्ञात करने के लिए। ये बात होगी हमारी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की। अब बात करते हैं जो हमारा विश्व ग्लोब है उसके अंदर जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है और उसके अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है और देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारा जो विश्व ग्लोब है उसमें हमारा भारत कहाँ है और इसका अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है और देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है। तो दोस्तों ये हमारा विश्व ग्लोब, ये हमारा विश्व ग्लोब। इसे बीच में से जो रेखा काटती है उसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये इनके अन्य नाम हैं। अब बात करते हैं ये हमारा हो गया विश्व ग्लोब। इसको 2 भागों में बांट दिए। ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध, और दोस्तों ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो विश्व ग्लोब में जो हमारे भारत का मानचित्र है वो कहाँ है। तो दोस्तों यहीं से 4 भागों में ये बांट दिया है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं जैसे कि यहां पे कहीं हमारा भारत का मानचित्र है। ये हो गया हमारे भारत का मानचित्र। दोस्तों बात करते हैं अब अक्षांश रेखा की। तो सबसे पहले यहां से एक अक्षांश रेखा खींची गई। यह अक्षांश रेखा को 4 डिग्री। फिर यहां से ये बिल्कुल हमारे जो भारत है उसका दक्षिणी बिंदु है। ये दक्षिणी बिंदु है। ये इसका अक्षांश रेखा कौन सी पे टच करता है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट पे टच करता है बिल्कुल हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अब बात करते हैं जो ऊपर वाला है ये, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में, और ये अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट।
ये अक्षांश रेखा विस्तार हो गया जी, जो हमारे भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब बात करते हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार की, बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार यहां से ये कोई देशांतरीय रेखा खींची, ये तुम्हारी 50 डिग्री। दूसरी देशांतरीय रेखा खींची जो गुजरात के पश्चिमी बिंदु को टच करती है, तो ये कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी बिंदु को टच करती है। यहाँ ये कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट। ये कितनी है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट। जो हमारे भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है पूर्वी में 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारे भारत का मानचित्र है वो विश्व ग्लोब में कौन से गोलार्ध में स्थित है, इसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों आपको यहां से दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये कौन सा गोलार्ध है ऊपर वाला पूरा उत्तरी गोलार्ध है, और इधर ये वाली साइड कौन सी है पूर्वी गोलार्ध। तो जो हमारे भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारे भारत का मानचित्र है या भारत है हमारा वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और कौन से गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं हम अब कर्क रेखा और मकर रेखा की, जो हमारे विश्व ग्लोब से कितने अक्ष पे गुजरती है। तो दोस्तों ये हमारा विश्व ग्लोब 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, इसे 23 डिग्री और 30 मिनट भी लिखते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट भी लिखते हैं। ये हो गई हमारी कौन सी रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा। अब बात करते हैं दोस्तों मकर रेखा की, तो मकर रेखा हमारे भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं इसे। 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है भूमध्य रेखा की। ये कौन सी रेखा है मकर रेखा। दोस्तों ये तो हमारी तीनों रेखा है, वही कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब बात करते हैं जो विश्व ग्लोब में 2 वृत्त बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो ऊपर वृत्त बनता है उसे बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। जो नीचे बनता है उसे क्या बोलते हैं हम अंटार्कटिका वृत्त। इसे क्या बोलते हैं हम अंटार्कटिका वृत्त, जो मकर रेखा के दक्षिण में बनता है, और जो कर्क रेखा के उत्तर में बनता है उसे क्या बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और दोस्तों बात करते हैं जो अंटार्कटिका वृत्त होता है वो शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर जो जलवायु होती है बहुत ठंडी होती है, शीत कटिबंध। ये तो दोस्तों हमारी कर्क रेखा भूमध्य रेखा हो गई। अब बात करते हैं जो हमारे शीत विषुव और बसंत विषुव कब आते हैं, और जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो हमारे विश्व ग्लोब में जो कर्क रेखा है और मकर रेखा भूमध्य रेखा को कौन सी डेट पे काटता है, और मकर संक्रांति कब आती है, कर्क संक्रांति कब आती है। बात करते हैं जो हमारा शीत कटिबंध होता है वो 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री अक्ष पे, और जो शीत कटिबंध दक्षिण में होता है अंटार्कटिका वो होता है 66.5 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं हम 66 डिग्री 30 मिनट, ऐसे इसे 66 डिग्री 30 मिनट।
ये होते हैं हमारे आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत। अब बात करते हैं जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है वो कर्क रेखा को कब काटता है और मकर रेखा को कब काटता है, और जो हमारी भूमध्य रेखा है उसे 2 बार काटता है और कब काटता है। तो जो हमारी कर्क रेखा होती है उसे ये 21 जून को काटता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है 21 जून को लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पे। और बात करते हैं मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है जो सूर्य का प्रकाश होता है 22 दिसंबर। बात करते हैं जो भूमध्य रेखा को सूर्य का प्रकाश लंबवत 2 बार पड़ता है या काटता है, तो वो कौन सी डेट है, वो है 23 सितंबर और 21 मार्च। 30 सितंबर और 21 मार्च यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे 2 बार लंबवत काटता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पे ना जो भूमध्य रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत काटता है, तो दिन और रात की अवधि समान होती है। दिन और रात की अवधि समान होती है, जितने बड़े दिन होंगे उतनी बड़ी रातें होंगी। और बात करते हैं जो कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे जितने बड़े दिन होंगे उतनी ही रातें छोटी होंगी। जो कर्क रेखा है उसे क्या बोलते हैं हम, कर्क संक्रांति। जो मकर रेखा है उसे क्या बोलते हैं हम, मकर संक्रांति। अब बात करते हैं 23 सितंबर, इसे क्या बोलते हैं हम, शीत विषुव, क्योंकि यहां से सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। बात करते हैं 21 मार्च, इसे क्या बोलते हैं, बसंत विषुव या मकर विषुव भी बोलते हैं इसे, बसंत विषुव। ये तो हो गई हमारी कर्क संक्रांति कैसे बोलते हैं, मकर संक्रांति कैसे बोलते हैं, शीत विषुव कैसे बोलते हैं, मकर विषुव या बसंत विषुव कैसे बोलते हैं। और हमारे जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पे कब लंबवत पड़ता है, भूमध्य रेखा पे कब लंबवत पड़ता है और मकर रेखा पे कब लंबवत पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से जितने भी आपके क्वेश्चन या डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको भारत के अक्षांश से विस्तार और देशांश से विस्तार को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।